Hello students, welcome to Agmek Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series. We'll be revising the complete chapter concepts along with the MCQs discussion. Now in this lecture we are going to discuss MCQs from the chapter Continuity and Differentiability. One lecture we have already covered, alright, in which we have done many questions on continuity and differentiability. तो ये अगला lecture है in which we will practice some more questions so that your complete chapters is revised thoroughly. और एक बात मैंने आपको previous lecture में भी बोली थी कि continuity differentiability करने के लिए you require the knowledge of limits. All right, so we have done a separate series on revision of limits for plus 2 students which you can view. उसका link आपको description box में मिल जाएगा. तो limits revise कर लो so that you do not have any problem when you do questions on continuity and differentiability. तो करते हैं start, but before that don't forget to subscribe to the channel so that you get notifications on all the upcoming video lectures. All right, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो जरा, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी जैसे हमने कहा, तो पहला क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी के ऊपर है. लेट अस रीड द क्वेश्चन केयरफुली. क्वेश्चन ये है, इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, अब देखो फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड है, मतलब अलग अलग इंटरवल्स में फंक्शन अलग अलग है. आपको कहा है 1 पे कॉन्टिन्यूअस है और 2 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो वी नीड टू फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. इज इट ओके? लेट मी राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द फंक्शन. तो यहां पे हमें जो फंक्शन दिया हुआ है, देखो व्हाट इज दैट. सो वी आर गिवन दैट फंक्शन इज ए एक्स माइनस बी. ये फंक्शन की वैल्यू है व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1. फिर फंक्शन की वैल्यू है 3x जब x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है. और फंक्शन की वैल्यू है बी एक्स स्क्वायर माइनस ए जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. अब देखो 1 पे हमें दिया है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. इज इट ऑल राइट? तो हम यूज करते हैं कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1. अब अगर 1 पे कॉन्टिन्यूटी है तो आप नोटिस करो कि लेस देन 1 के लिए फंक्शन अलग है ax माइनस बी और ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन अलग है. तो वी हैव टू टेक वन साइडेड लिमिट्स. ऑलराइट, तो लिमिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आप देखो, आइदर यू कैन अप्रोच 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो x विल बी टेकिंग वैल्यूज क्लोज टू 1 बट लेस देन 1, या फिर हम 1 को अप्रोच करेंगे राइट साइड से, तो x विल बी क्लोज टू 1 बट ग्रेटर देन 1. तो कॉन्टिन्यूटी कब मिलेगी हमें? तो अगर f कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 will be equal to right hand limit at 1 and it will be equal to value of the function at 1. तो तीनों चीजें आपस में इक्वल होनी चाहिए. तो लेफ्ट लिमिट का मतलब है कि हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो x is close to 1 but less than 1, तो लेस देन 1 के लिए फंक्शन है ax माइनस बी. तो यहां पे हमने लिख दिया ax माइनस बी. इज इट ओके? अब जब 1 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो वी विल राइट लिमिट x अप्रोचिंग 1 प्लस. तो x 1 से बड़ा है, यहां पे ऑब्जर्व करो फंक्शन क्या है, 3x है, तो इट विल बी 3 इंटू 1. और एग्जैक्टली 1 यहां पे है, तो फंक्शन की वैल्यू यहां से आएगी, दैट इज a इंटू 1 माइनस b. इज इट ओके? नाउ लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग. लिमिट ले लो, दिस इज ऑल्सो a माइनस b, राइट लिमिट हो गई 3 और ये भी है a माइनस b. तो यहां से हमें एक तरह से ये मिल रहा है a इज इक्वल टू 3 प्लस b. तो वन रिलेशन वी हैव गॉट फ्रॉम हेयर. इज इट ओके? अब सेकेंड चीज जो आपको दी है वो कहा है कि f इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट 2. तो हमारा जो फंक्शन है दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2. तो 2 पे डिसकॉन्टिन्यूटी है. तो देखो हम लिमिट्स निकालते हैं. अब डिसकॉन्टिन्यूटी दो तरीके की होती है, या तो रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी होती है बेटा, जिसमें लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों इक्वल होते हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है बट इट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट. ऑलराइट, तो इसमें आप वैल्यू ऑफ फंक्शन चेंज कर दो तो डिसकॉन्टिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड. दूसरी होती है नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, जिसमें लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं होते, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती. तो यहां पे हम चेक करते हैं. Let us first of all take left hand limit at 2. तो it will be equal to limit x approaching 2 minus. It means कि हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से,
तो x 2 के नजदीक पर 2 से छोटी वैल्यूज ले रहा है। अब आप देखो इस केस में फंक्शन क्या होगा। जब x लेस देन 2 है, फंक्शन है हमारा 3x, तो यहां पे फंक्शन हम ले लेते हैं 3x। तो लिमिट आ गई 3 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 6। तो 6 इज द लिमिट। अब लो राइट हैंड लिमिट एट 2। इज इट ओके? सो लेट मी टेक राइट हैंड लिमिट एट 2। तो 2 को अब अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, तो x वैल्यूज ले रहा है 2 के नजदीक बट 2 से बड़ी। तो इट विल बी रिटर्न एज लिमिट x अप्रोचिंग 2 प्लस। अब 2 प्लस के लिए फंक्शन कौन सा है? मतलब जब x 2 से बड़ा है। ये देखो फंक्शन है bx² माइनस a, और इवन जब x 2 के इक्वल है तो भी हमारे पास यही फंक्शन है। तो लेट मी राइट, इट इज bx² माइनस a। इज इट ऑल राइट? अब x की वैल्यू पुट करो 2, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 4b माइनस a। और आप नोटिस करो फंक्शन की वैल्यू 2 पे भी एज आई सेड यही वाली है bx² माइनस a, तो अगेन इट विल बी इक्वल टू 4b माइनस a। अब क्योंकि राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तब होगा जब हमारे पास ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? अनइक्वल। इज इट ऑल राइट? तो दीज टू शुड बी अनइक्वल। ये हमारे पास अनइक्वल होने चाहिए। इसका मतलब 6 शुड नॉट बी इक्वल टू 4b माइनस a। इज इट ऑल राइट? ये हो गया। अब देखो ऑप्शन आपको किस फॉर्म में दी हुई है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो एक तो आपको ये दिया है a और b में रिलेशन, तो हमने निकाल लिया a इज 3 प्लस b। तो a ऑप्शन भी हो सकती है, b भी हो सकती है, c भी हो सकती है। अब b के ऊपर कंडीशन आपने निकालनी है कि वो 3 के इक्वल है या नहीं है, या b के ऊपर ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं आती। तो इसका मतलब हम यहाँ पे a को रिप्लेस कर देते हैं। ये देखो a वी हैड ऑब्टेन्ड एज 3 प्लस b, तो यहाँ a की वैल्यू पुट कर दो 3 प्लस b। तो आई गेट 6 शुड नॉट बी इक्वल टू 4b माइनस b प्लस 3। इज इट ओके? तो दैट मीन्स 6 शुड नॉट बी इक्वल टू 3b माइनस 3। इसका मतलब 3b नहीं इक्वल होना चाहिए 9 के, एंड दिस इंप्लाइज b शुड नॉट बी इक्वल टू 3। तो अगर 2 पे डिसकंटिन्यूटी है तो b 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और अगर 1 पे कॉन्टिन्यूटी है तो a शुड बी इक्वल टू 3 प्लस b। आप देखो करेक्ट ऑप्शन, तो यहां पे हमारे पास a ऑप्शन आ जाएगी, a इज 3 प्लस b बट b शुड नॉट बी इक्वल टू 3। तो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज a, राइट? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। अगले पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है और आपको बताना है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखो जैसे आपको पूरे इंटरवल में बतानी है, किसी पॉइंट पे नहीं बतानी, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसको ग्राफिकली कर लो। इज इट ऑल राइट? क्योंकि ग्राफ बनाने से आपको हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पता चलती है। अब ग्राफिकली कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? अगर आप ग्राफ बना रहे हो, कहीं कोई ब्रेक नहीं है ग्राफ में, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जिन जिन पॉइंट्स पे ग्राफ में ब्रेक आएगा वहां पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं? जहां पे कॉर्नर पॉइंट्स या शार्प एजेस होती हैं, वहां पे हमें यूनिक टेंजेंट नहीं मिलती, दैट मीन्स डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। और एक बात, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए तो सबसे पहले वहां पे कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। मीनिंग अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो कभी भी उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें दिया हुआ है, इसका हम बना लेते हैं ग्राफ। इज इट ओके? तो यहां पे देखो जैसे हमारे पास फंक्शन है fx इज इक्वल टू gent ऑफ x, ये हमारे पास फंक्शन है। ग्राफ बनाने के लिए यहां पे देखो, लेट मी टेक x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो सपोज दिस इज x एक्सिस और यहां पे हम ले लेते हैं हमारी y एक्सिस। इज इट ओके? जस्ट अ मोमेंट। तो ये सपोज है हमारी y एक्सिस। इज इट ओके? अब देखो लेट मी टेक पॉइंट्स ओवर हेयर। सपोज हमारे पास दिस इज 0 1 2 3 4, सिमिलरली वी हैव -1 -2। सिमिलरली y एक्सिस पे ले लो पॉइंट्स 1 2
3, 4 एंड सो ऑन, और नेगेटिव वाई एक्सिस पे ले लेते हैं -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अब देखो जब आप लेते हो x की वैल्यू, लुक हियर, जब आपके पास x लाई कर रहा है 0 या 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो उन सारे नंबर्स का जेंट आपका होता है 0। तो ग्राफ ये बनेगा, ठीक है, यहां पे ब्लैंक सर्कल आ जाएगा बेटा। जब हम x की वैल्यू ले रहे हैं 1 या 1 से बड़ी बट स्ट्रिक्टली लेस देन 2, उन सारे नंबर्स का जेंट होता है 1। तो जब x 1 है ना, तो y वैल्यू 1 ले रहा है, तो यहां पे आएगा और 1 ही चलता रहेगा जब तक 2 नहीं आ जाता। इज इट ओके? आगे चलते हैं, लेट अस प्रोसीड फर्दर। उसके बाद अगर हम x को ले रहे हैं 2 या 2 से बड़ा और स्ट्रिक्टली लेस देन 3, इन सारे नंबर्स का जेंट अगर आप देखोगे वो 2 आएगा। तो जब x 2 है तो y वैल्यू 2 लेगा और 2 ही लेता रहेगा जब तक 3 नहीं आ जाता। इज इट ओके? इसी तरह नेगेटिव में देखो आप, इफ x इज फ्रॉम -1 से लेकर स्ट्रिक्टली लेस देन 0, इन सारे नंबर्स का जेंट होता है -1। तो ग्राफ हमारा ऐसे आएगा, यहां पे ब्लैंक सर्कल आ जाएगा। एक और अगर नेगेटिव में देखना है तो हम देख सकते हैं, लुक हियर, सपोज आई टेक x टू बी फ्रॉम -2 से लेकर स्ट्रिक्टली लेस देन -1, इन सारे नंबर्स का आपको जेंट मिलेगा -2। तो -2 पे y की वैल्यू -2 है और वही चलती रहेगी जब तक -1 नहीं आ जाता। तो बेसिकली ये ग्राफ है। अब आप नोटिस करो हर इंटीजर पे ये फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ये देखो 0 से 1 में 1 पे जंप ले रहा है, 1 पे कॉन्टिन्यूटी नहीं है ना, पेंसिल उठा के आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर 2 पे, -1 पे, 0 पे, -2 पे। तो इसका मतलब जेंट ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर। इज इट ऑल राइट? तो ये हो जाएगा हमारा डिसकंटिन्यूअस एट z। z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। ऑल राइट? तो डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल भी हो गया, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है तो मतलब नॉट डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। अब जो बाकी सारे पॉइंट्स है वहां पे हमारा फंक्शन देखो, उसके अलावा आपके पास ग्राफ में क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं। इंटीजर्स को अगर आप छोड़ दो, नॉन इंटीजर्स पे हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हैं, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि उनमें कोई शार्प एजेस या कॉर्नर पॉइंट्स नहीं है। सो लेट अस राइट दिस। तो वी ऑल्सो इंटरप्रेट दिस थिंग कि जेंट ऑफ एक्स इज, यहां पे देखो, जेंट ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। कहां पे हो गया, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स, ठीक है। तो ऑन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स, R is the set of real numbers and Z is the set of integers. तो let us check the options now. अब यहां पे देखो ऑप्शंस आपकी, तो आपके पास है कि कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स रॉन्ग है, डिफरेंशिएबल रॉन्ग है, कॉन्टिन्यूअस नोवेयर ये भी बात रॉन्ग है, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, यहां पे I से डिनोट कर रहे हैं इंटीजर्स। सो ऑब्वियसली वी हैव हियर D ऑप्शन टू बी करेक्ट। इज इट ओके? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अगले पे चलते हैं, देखो, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे दो फंक्शंस की बात हो रही है, fx इज इक्वल टू मॉड x और एक gx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x क्यूब। आपको बताना है 0 पे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी इन दोनों की। इज इट ओके? तो ये देखो, इसमें आप मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हो, ग्राफिकली भी, क्योंकि एक ही पॉइंट पे पूछ रहे हैं, 0 पे, पूरी डोमेन में नहीं पूछ रहे। जब पूरी डोमेन पे बताना हो देन ग्राफ इज वेरी वेरी हेल्पफुल। इवन 0 पे भी आप देख सकते हो। पहले विदाउट ग्राफ देखते हैं अगर करना हो। सबसे पहले हम ये फंक्शन लेते हैं fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ऑलराइट, यू नो मॉड x की डेफिनेशन हमारी ये होती है कि इट इज इक्वल टू -x इफ x इज नेगेटिव एंड इट इज x अगर x 0 या 0 से बड़ा है। तो पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0, तो 0 को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट साइड से, तो x इज टेकिंग वैल्यूज क्लोज टू 0 बट लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए -x है, तो ये लिमिट हो गई हमारी 0। फिर अगर हम ले राइट हैंड लिमिट एट 0, तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस, तो 0 प्लस का मतलब x इज क्लोज टू 0 बट ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए फंक्शन x है, तो लिमिट फिर से 0 है। और अगर हम फंक्शन की वैल्यू लेंगे 0 पे, f ऑफ 0,
तो वो हो जाएगा 0 का मॉड विच इज इक्वल टू 0। तो आप देखो तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे। तो यहां पे हम कहेंगे दिस इंप्लाइज मॉड एक्स इज या एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट 0। तो 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब देखो डिफरेंशिएट करते हैं इसको। इज इट ऑल राइट? लुक हियर, जैसे ये हमारा फंक्शन था, यहां से अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। लेट अस फाइंड एफ डैश एक्स नाउ। अब देखो एफ डैश एक्स किसके इक्वल आएगा, यहां पे निकालते हैं। पहले केस में माइनस एक्स का डेरिवेटिव इज -1 व्हेन एक्स इज नेगेटिव, और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब आप यहां पे नोटिस करो कि लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव 0 पे इक्वल नहीं है। यहां पे अगर हम देखें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0, तो वो कितना है, x 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, तो डेरिवेटिव इज -1। जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0, तो 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव 1 है। इज इट ओके? सो दीज टू आर अनइक्वल। अगर ये अनइक्वल हैं, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। इज इट ऑल राइट? तो नॉट डिफरेंशिएबल है 0 पे। अब देखो इसको आप ग्राफिकली भी देख सकते थे। लेट मी शो हाउ टू डू इट ग्राफिकली। ये देखो, जैसे अगर हमने ये ले ली सपोज y एक्सिस एंड वी हैव दिस एज x एक्सिस, तो ऑब्जर्व करो मॉड x का ग्राफ कैसे आता है। आपके पास ऐसे लाइन आती है और फिर इस तरह से लाइन आती है, इजंट इट? दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x। तो आप देख सकते हो कोई कॉर्नर, मतलब कि ग्राफ में कॉन्टिन्यूटी है 0 पे। ये हमारे पास x इक्वल टू 0 है, जस्ट अ मोमेंट, यहां पे। तो इस ग्राफ में आप नोटिस करो कॉन्टिन्यूटी है, लेकिन 0 पे हमारे पास क्या है, कॉर्नर पॉइंट या शार्प एज है। ये कॉर्नर पॉइंट है 0 पे, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। तो ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं। अब हम दूसरा फंक्शन लेते हैं gx, जो कि देखो क्वेश्चन में देखो क्या था, ये था मॉड ऑफ एक्स क्यूब। तो लेट मी टेक नाउ gx ओवर हेयर। ऑलराइट, तो अगला फंक्शन gx जो है हमारा, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब। अब देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको पीस वाइज डिफाइन कर लो। इट विल बी माइनस ऑफ एक्स का क्यूब, मतलब माइनस एक्स क्यूब अगर एक्स नेगेटिव है, एंड इट विल बी एक्स क्यूब इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। तो पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो लेट अस ऑब्टेन लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0। तो ये हो जाएगी लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस, तो x वैल्यूज ले रहा है क्लोज टू 0, लेस देन 0, फंक्शन है माइनस एक्स क्यूब, तो लिमिट लोगे तो कितनी आ गई, 0। फिर लो राइट हैंड लिमिट एट 0। इसका मतलब हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से। इज इट ऑल राइट? तो x 0 के नजदीक और 0 से बड़ी वैल्यूज लेता है, तो फंक्शन आपका x क्यूब है, तो लिमिट आ गई 0। नाउ लेट अस टेक वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0। So we have g of 0 to be equal to mod of 0 cube, which will be equal to 0. Is it okay? तो ये तीनों वैल्यूज हमारी आ गई हैं इक्वल। तो अगर लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे सेम है, तो इसका मतलब gx is continuous at 0. Is it all right? तो ये 0 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब देखो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं 0 पे, वो देखते हैं। तो यहां से हम निकालेंगे g डैश x। इज इट ऑल राइट? इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो पहले केस में हमारे पास माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव -3x² व्हेन x इज नेगेटिव। इज इट ऑल राइट? ये हो गया। और फिर x क्यूब का डेरिवेटिव विल बी 3x² व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप नोटिस करो, अगर हम लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव 0 पे लेते हैं, तो पहले देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0। तो ये हो जाएगा x, मतलब 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स x इज लेस देन 0, तो ये है। तो -3 इंटू 0 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0, दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 0 का स्क्वायर। इज इट ऑल राइट? तो इट इज अगेन इक्वल टू 0। तो आप इस केस में देखो कि ये आपस में क्या है, इक्वल है। Isn't it? These are equal to each other. तो लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव सेम है, जिसका मतलब gx is differentiable at 0.
तो 0 पे हमारा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर देखो आप इसका ग्राफ देखते तो कैसे आता, लुक हियर, इफ यू वांट टू सी द ग्राफ ऑफ gx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x क्यूब, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। यहां पे देखो ध्यान से, सपोज आई हैव दिस एज y एक्सिस, ठीक है, और यहां पे हम लेते हैं x एक्सिस, तो इसका ग्राफ जैसे x क्यूब का ग्राफ आपका देखो ऐसे आता है, जस्ट अ मोमेंट, तो x क्यूब का ग्राफ हमारा इस तरह से होता है ना। ये जो मैंने बनाया है किसका ग्राफ है, x क्यूब का। अगर मॉड x क्यूब का ग्राफ चाहिए तो क्या करते हैं, ऊपर वाला पार्ट एज इट इज रिटेन करते हैं, देखो ये पार्ट हमारा एज इट इज आएगा, और जो x नेगेटिव में पार्ट है उसकी इमेज लेनी है ऊपर, तो इस पार्ट की आप इमेज ले लो ऊपर, तो इट वुड बी लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनेगा आपका। तो ये ग्राफ होगा हमारा किसका, मॉड x क्यूब का, क्योंकि इसमें फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, क्योंकि उसकी हमने इमेज ऊपर ले ली। तो इस केस में हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, किस पॉइंट पे, 0 पे। इज इट ऑल राइट, इट इज कॉन्टिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ऑल राइट। तो ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन, तो इसमें देखो ऑप्शन कौन सी करेक्ट है, तो जो हमारा f था वो कॉन्टिन्यूस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे, g कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है 0 पे, तो बोथ आर कॉन्टिन्यूस एट 0, बिल्कुल ये बात करेक्ट है। बोथ आर डिफरेंशिएबल एट 0, ये बात रॉन्ग है। f इज डिफरेंशिएबल, g इज नॉट, ये भी गलत है, क्योंकि f नॉट डिफरेंशिएबल है, g डिफरेंशिएबल है। बोथ नॉट डिफरेंशिएबल, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि g तो डिफरेंशिएबल है 0 पे, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट ऑल राइट, कि दोनों कॉन्टिन्यूस तो हैं 0 पे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है, सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन fx इज इक्वल टू x इंटू मॉड x इज डिफरेंशिएबल। अब देखो फिर से किसी पॉइंट पे नहीं, पूरी डोमेन में आपने बताना है, तो एज ए सेट बेस्ट तरीका होता है कि हम उसको ग्राफिकली कर लें। फंक्शन लिखते हैं सबसे पहले, वी आर गिवन दैट फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू मॉड ऑफ x। अब देखो इसको पीस वाइज डिफाइन करेंगे। अगर हमारा x नेगेटिव है तो मॉड x माइनस x होता है, तो ये हो जाएगा x इंटू माइनस x, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मॉड x x के इक्वल होता है, तो तब फंक्शन है x इंटू x। इट मीन्स हमारे पास फंक्शन ये आ गया, f ऑफ x जो आ रहा है वो ये फंक्शन है कि इट इज माइनस ऑफ x स्क्वायर, ऑल राइट, इफ x इज नेगेटिव एंड इट इज x स्क्वायर अगर x 0 या 0 से बड़ा है। तो आपको क्या चेक करना था, डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो आप इसका ग्राफ बना लो, लुक हियर, लेट अस ड्रॉ द ग्राफ नाउ। तो सपोज वी हैव दिस एज y एक्सिस, ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, एंड सपोज आई हैव दिस एज x एक्सिस, ऑल राइट। अब देखो जब x 0 या 0 से बड़ा है तो x स्क्वायर का ग्राफ बनना है, तो लेट मी टेक सम पॉइंट्स ओवर हेयर। सपोज आई हैव 0, ठीक है, 1 2 एंड सो ऑन। तो 0 पे वैल्यू 0 आएगी, 1 पे 1 का स्क्वायर इज 1, राइट, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। जैसे ये हमारे पास 4 है तो 2 पे वैल्यू आ गई 4। तो जब x 0 या 0 से बड़ा है, इस वाले केस में हमारा ग्राफ इस तरह से आ रहा है, दिस इज द ग्राफ। ये है कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब x नेगेटिव है, देखो जब आप x को ले रहे हो यहां पे -1, ये देखो जब हमने लिया है इसको -1 या फिर -2, तब क्या हो रहा है, इसका ग्राफ बनाना है। जैसे -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, पर उसके आगे माइनस लगेगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। फिर आगे देखो जब x -2 है, -2 का स्क्वायर 4 है पर आगे माइनस लगा हुआ है, तो इट इज -4। जैसे ये -3 है और यहाँ पे है -4, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। तो अब हमारा जो ग्राफ है वो ऐसे आ रहा है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू -x स्क्वायर का। इज इट ओके? अब आप नोटिस करो कि इस केस में हमारे पास फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सबसे पहले आपने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है।
इज इट ऑल राइट? तो कोई ब्रेक नहीं है ग्राफ में, तो इट इज कॉन्टिन्यूस। पूरे उसमें डोमेन में हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, एंड डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, और कोई कॉर्नर पॉइंट्स या शार्प एजेस भी नहीं है, आप देख रहे हो। तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी हो गया। इज इट ऑल राइट? तो यहां पे हम लिख देते हैं कि ये जो फंक्शन हमारा आया है, तो fx इज कॉन्टिन्यूस, ऑल राइट, एंड डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूस भी है एंड डिफरेंशिएबल ऑन ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स का मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में, दैट इज ऑन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो इस इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो यहां पे देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो कौन सी ऑप्शन हो गई? सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर इट इज डिफरेंशिएबल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, दैट मीन्स वी हैव ए ऑप्शन टू बी करेक्ट। ठीक है, तो हमारी ऑप्शन ए क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. We have, if fx is equal to, question is this, x into log of cos x upon log 1 plus x square when x is not equal to 0. अब देखो ये फंक्शन x not equal to 0 पे क्यों बोला है? जब x 0 होगा डिनोमिनेटर विल बी log 1 और log 1 0 होता है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, ऑलराइट। और 0 पे इसीलिए फंक्शन की वैल्यू अलग से डिफाइन करी है कि फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0। तो आप ऑप्शंस में देख सकते हो, आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है किस पे? 0 पे। अब देखो, एक तो सिंगल पॉइंट पे चेक करनी है, तो हम इसको मैथमेटिकली करेंगे, ग्राफिकली नहीं, और ऊपर से हमारा इतना इजी नहीं है इस फंक्शन का ग्राफ बनाना। तो जब सिंपल फंक्शन होता है जिसका ग्राफ बनाना इजी हो और आपको पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है, देन वी प्रेफर द ग्राफिकल मेथड। तो यहां पे लिमिट लेते हैं कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए। अब देखो, इस क्वेश्चन में ना हमें लेफ्ट और राइट लिमिट की जरूरत नहीं है, वन साइडेड लिमिट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। व्हाई? क्योंकि x लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, ना तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ना ही मॉडुलस फंक्शन है, ना ही फंक्शन पीस वाइज डिफाइन किया हुआ है। सिर्फ ये कहा है कि नॉन जीरो पे हमारे पास ये फंक्शन है और 0 पे अलग से है। तो इसका मतलब लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 दोनों के लिए जब x अप्रोच कर रहा है वो वैल्यूज, तो फंक्शन सेम है, तो नो नीड फॉर वन साइडेड लिमिट्स। तो डायरेक्ट लिमिट लेते हैं। तो लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। तो लेट मी टेक नाउ लिमिट x अप्रोचिंग 0 f ऑफ x, फंक्शन है हमारा x इंटू लॉग ऑफ cos x और डिवाइडेड बाय वी हैव log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट ऑल राइट? ये हमारे पास फंक्शन है। अब देखो, इसमें हम सबसे पहले लेंगे डायरेक्ट लिमिट। इज इट ऑल राइट? तो जहां भी x है उसको 0 अप्रोच कराएंगे, तो इट विल बी 0, ये हो जाएगा इंटू cos 0 1 होता है, log 1 0, और नीचे x को 0 अप्रोच करा रहे हो log 1 0, तो बेसिकली वी आर गेटिंग 0 बाय 0 फॉर्म। अब देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको एक स्टैंडर्ड लिमिट याद होगी, हम कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 log टू द बेस e 1 प्लस एक्स, इज इट ऑल राइट, डिवाइडेड बाय x जो होता है, ये लिमिट कितनी होती है? 1। तो दिस लिमिट इज 1, ऑल राइट। अब देखो, ये वाली स्टैंडर्ड लिमिट ना हम यहां पे यूज कर सकते हैं अगर इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर दें, क्योंकि log 1 प्लस एक्स है तो नीचे x चाहिए। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट दिस लिमिट एज लिमिट x अप्रोचिंग 0 x इंटू लॉग ऑफ cos x, ऑल राइट। इसको देखो हम अलग कर लेते हैं, 1 अपॉन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको हमने एक्स स्क्वायर से किया डिवाइड। इज इट ऑल राइट? तो एक्स स्क्वायर से अगर यहां डिवाइड कर रहे हो डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। अब ये वाली लिमिट आपकी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है तो एक्स स्क्वायर भी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो लेट अस नाउ टेक द रिमेनिंग लिमिट। इज इट ओके? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में आप लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन ले सकते हो। तो यहां पे ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग 0, ये x और एक x कैंसिल हो जाएगा, वी हैव log ऑफ cos x डिवाइडेड बाय कितना? x, और इनटू ये वाली लिमिट हमारी 1 आ गई। अब इस लिमिट में जब आप डायरेक्ट लिमिट लोगे, अगेन वी आर गेटिंग 0 बाय 0 फॉर्म, क्योंकि cos 0 1 होता है एंड log 1 इज 0। तो यहां पे हम अप्लाई कर लेते हैं लॉपिटल रूल।
इज इट ऑल राइट, जिसमें ऊपर नीचे हम डेरिवेटिव अलग अलग लेके लिमिट निकाल लेंगे. तो इट विल बी लिमिट x अप्रोचिंग 0, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं log ऑफ cos x का, इट विल बी 1 अपॉन cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x. ऑल राइट, और डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव 1. तो एक तरह से ये हो गया इक्वल लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस ऑफ tan x. ठीक है ना, इसकी लिमिट हमें लेनी है. तो tan 0 0 होता है, तो लिमिट कितनी आ गई 0. और फंक्शन की वैल्यू आपको 0 पे भी कितनी दी हुई है 0 दी है. ठीक है ना, अलग से. तो दैट मीन्स वी हैव what are we getting? We get therefore limit x approaching 0 f of x जो है वो हो गया वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0, क्योंकि दोनों ही 0 आ रहे हैं. इसका मतलब fx is continuous at 0. तो 0 पे बेटा ये फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है. अब हमें चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी एट 0. तो ये देखो f डैश 0 की डेफिनेशन क्या होती है. हाउ डू वी डिफाइन f डैश 0? 0 पे डेरिवेटिव जो होता है उसको डिफाइन कैसे किया जाता है. वी से इट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 0 f ऑफ x माइनस, इज इट ऑल राइट, f ऑफ 0 और डिवाइडेड बाय x माइनस 0. यही होगा ना. दिस इज डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव एट 0, जो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कहते हैं. जैसे f डैश a क्या होता है, लिमिट x अप्रोचिंग a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए. तो f डैश 0 ये लिमिट आएगी. तो लेट अस ऑब्टेन दिस लिमिट. तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 0. f ऑफ x फंक्शन देखो हमें क्या दिया हुआ था, x इंटू लॉग ऑफ cos x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. राइट, और 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 दी थी और नीचे हमारे पास है x. ये वाला x देखो इस x से हो जाएगा कैंसिल. अब डायरेक्ट लिमिट लोगे यहां पे तो आपके पास आएगी 0 बाय 0 फॉर्म, क्योंकि cos 0 1 होता है, log 1 0 और x 0 है तो log 1 0. तो here we can apply L'Hopital rule. Is it all right? ये आप अप्लाई कर दो. तो let us see what are we getting. या इसमें पहले स्टैंडर्ड लिमिट भी देखो यूज कर सकते हैं. Instead of applying this L'Hopital rule, what we can do is we can again use that standard limit also. उससे थोड़ा इजी हो जाएगा. इसमें देखो ये हो गया लिमिट x अप्रोचिंग 0 log ऑफ cos x. ऑल राइट, इंटू एक तरह से आपके पास है फंक्शन 1 अपॉन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर से कर रहे हैं डिवाइड, तो यहाँ भी करेंगे एक्स स्क्वायर से डिवाइड. ये स्टैंडर्ड लिमिट आपकी डिनोमिनेटर वाली 1 हो जाएगी, जैसे हमने अभी कॉन्टिन्यूटी में किया था. और इस लिमिट को जब आप लोगे ये वाली लिमिट को, तो इट विल गिव यू 0 बाय 0 फॉर्म. तो इसमें हम अप्लाई कर देंगे L'Hopital रूल. इज इट ऑल राइट? हियर वी कैन अप्लाई द रूल. सो लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग नाउ. तो यहां पे देखो अब हम लेते हैं आगे लिमिट. दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 0 log cos x का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x. राइट, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x, और ये लिमिट तो हमारी 1 थी. अब देखो एक तरह से ये हो गया 1 बाय 2 हम बाहर निकाल सकते हैं. वी हैव लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस भी बाहर निकालो, एक तरह से tan x अपॉन x. नाउ यू नो दिस इज स्टैंडर्ड लिमिट. लिमिट x अप्रोचिंग 0, इजंट इट? tan x अपॉन x ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है, किसके इक्वल होती है 1 के. तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस 1 बाय 2 इंटू 1. दैट मीन्स इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 1 अपॉन 2. तो इसका मतलब हो गया कि fx इज डिफरेंशिएबल एट 0. ये फाइनाइट लिमिट आ गई आपकी. तो fx इज डिफरेंशिएबल एट 0. तो ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है 0 पे. इज इट ओके? तो पहले हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी. आप देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो नॉट कॉन्टिन्यूस रॉन्ग है, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 सही है. इसका मतलब बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. बाकी की ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि बोल रहे हैं कॉन्टिन्यूस है डिफरेंशिएबल नहीं है. ये बात रॉन्ग है क्योंकि डिफरेंशिएबल भी है, और नाइदर कॉन्टिन्यूस नॉर डिफरेंशिएबल इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑल राइट, तो इट इज बोथ कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0.
करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन हमारा ये है कि एट पॉइंट x इक्वल टू 1 ये जो फंक्शन है आपने बताना है कॉन्टिन्यूस है या डिफरेंशिएबल। अब देखो सिंगल पॉइंट की हम बात कर रहे हैं x इक्वल टू 1 की, तो लिमिट निकाल लेते हैं और डेरिवेटिव। इज इट ओके? तो फंक्शन पहले लिख लेते हैं हम। वी आर गिवन fx टू बी इक्वल टू, फंक्शन हमारा देखो ये है, इट इज एक्स क्यूब, पहले माइनस लेस देन 1 का लिख लेते हैं, ठीक है। x माइनस 1 कब है बेटा? जब x माइनस इन्फिनिटी से लेस देन 1 है। पहले मैंने ये वाला केस लिखा है। फिर फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 1, अगर x 1 से बड़ा है और कहां तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक। तो आप देखो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है, हमें 1 पे चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए ले लो लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1। इज इट ऑल राइट? ये तो इट विल बी लिमिट x अप्रोचिंग 1 माइनस, मतलब x इज क्लोज टू 1 बट लेस देन 1। लेस देन 1 यहां पे है तो फंक्शन है आपका x माइनस 1। लिमिट लोगे 1 माइनस 1, कितनी आ गई? 0। अब लेते हैं राइट हैंड लिमिट एट 1, तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 1 प्लस। अब x 1 के क्लोज है और 1 से बड़ी वैल्यूज ले रहा है, तो जब x 1 से बड़ा है ये फंक्शन है, तो ये है एक्स क्यूब माइनस 1। लिमिट लो 1 क्यूब माइनस 1, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। इज इट ओके? और अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 लो। अब देखो इक्वल टू 1 यहां पे दिया हुआ है, तो ये फंक्शन है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गई 1 माइनस 1, कितना? 0। तो ऑल दीज 3 आर इक्वल। लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1, तीनों हमारे पास इक्वल आ गई हैं। इज इट ऑल राइट? ये देखो all 3 are equal. So we will say therefore f is continuous at 1. ठीक है, तो 1 पे continuous तो है। अब हम इस फंक्शन को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। ये देखो ये जो फंक्शन है आपका fx is x माइनस 1 और x क्यूब माइनस 1, तो इसको करते हैं डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहां पे देखो f डैश x, नाउ वी आर ऑब्टेनिंग f डैश x। तो जब हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर x लेस देन इक्वल टू 1 था, फंक्शन था x माइनस 1, उसका डेरिवेटिव 1 आएगा। फिर जब x 1 से बड़ा है और कहां तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक। इज इट ऑल राइट? वी आर गोइंग अप टू इन्फिनिटी। तब देखो फंक्शन क्या था, ऑब्जर्व करो, ये देखो तब फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। तो लेट अस राइट ओवर हियर 3x स्क्वायर। Now let us take left hand derivative at 1. तो इसको डिनोट ऐसे करते हैं f डैश 1 माइनस। इज इट ऑल राइट? ये तो मतलब 1 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो x is taking values close to 1 but less than 1। लेस देन 1 के लिए ये है फंक्शन, ये डेरिवेटिव है, तो कांस्टेंट ये है, तो पर्टिकुलरली 1 पे भी डेरिवेटिव कितना होगा? 1। अब देखो राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, तो इट विल बी इक्वल टू एफ डैश 1 प्लस। 1 प्लस का मतलब x is taking values close to 1 but greater than 1। इज इट ओके? ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है? ये डेरिवेटिव क्या है? 3x स्क्वायर। तो 1 पे डेरिवेटिव चाहिए तो हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर। इज इट ऑल राइट? तो दिस इज इक्वल टू कितना? 3। अब आप नोटिस करो कि ये दोनों आपस में क्या है? अनइक्वल है, राइट? दीज टू आर नॉट इक्वल, तो दीज आर अनइक्वल। तो अगर ये अनइक्वल हैं तो इसका मतलब डेरिवेटिव एट 1 डज नॉट एग्जिस्ट। सो वी विल से f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1। ऑलराइट, तो कॉन्टिन्यूस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये देखो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर। हाँ, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूस एंड नॉट डिफरेंशिएबल, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस था पर डिफरेंशिएबल नहीं था। इज इट ओके? तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां पे आपको डेरिवेटिव चाहिए इस फंक्शन का एट x इक्वल टू 2। तो लेट मी राइट द फंक्शन। तो f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 और फिर है हमारे पास प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। बेटा आपको चाहिए
डेरिवेटिव मतलब f डैश 2 बताना है। अब देखो इसमें ना मॉडुलस फंक्शन है इन्वॉल्व, तो मॉड को हम पीस वाइज डिफाइन करते हैं। यहां पे देखो, जैसे अगर हम मॉड x माइनस 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो पीस वाइज डिफाइन करने के लिए अगर हम मॉड x माइनस 1 की बात करें तो कैसे डिफाइन होगा? माइनस साइन के साथ बाहर आएगा अगर वो नेगेटिव है, मतलब अगर x माइनस 1 नेगेटिव है, दैट इज व्हेन x इज लेस देन 1। जब x लेस देन 1 है हमारा, तो फंक्शन ये आएगा। और अगर आपके पास एज इट इज बाहर आ रहा है, तो ऐसा तब होगा जब x माइनस 1 0 या 0 से बड़ा है, दैट इज व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसी तरह से मॉड x माइनस 3 को हम कर सकते हैं पीस वाइज डिफाइन, कि ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। कब आएगा बेटा? जब x माइनस 3 नेगेटिव है, मतलब जब x 3 से छोटा है, और एज इट इज बाहर आ जाएगा जब x माइनस 3 0 या 0 से बड़ा है या x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। तो आप देखो नंबर लाइन के ऊपर ये फंक्शन अपनी नेचर कहां पे चेंज कर रहा है? 1 पे और 3 पे, पूरा फंक्शन fx। अब वो डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं किस पॉइंट पे? 2 पे। 2 आपका इस इंटरवल में आ रहा है 1 से लेकर 3 तक। तो इस केस में देखते हैं हमारा फंक्शन बन क्या रहा है। इज इट ऑल राइट? ये देखो, तो जब x आपका बिलोंग कर रहा है किस इंटरवल को? देखो 1 से लेकर 3, तो इस इंटरवल की हम बात कर रहे हैं क्योंकि 2 इसी में आ रहा है। तो फंक्शन था मॉड x माइनस 1, ऑल राइट, प्लस मॉड x माइनस 3। ये देखो, अब आप देखो x 1 से बड़ा है, तो ये वाला केस हो गया ना, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो मॉड x माइनस 1 किससे रिप्लेस होगा? x माइनस 1 से। लेकिन अभी हम 3 से पीछे हैं, तो ये वाला केस है x इज लेस देन 3, तो मॉड x माइनस 3 आपका इससे रिप्लेस होगा। तो इस इंटरवल में हमारे पास फंक्शन आ गया x माइनस 1 और माइनस x प्लस 3। इसका मतलब फंक्शन हमारे पास आया है f ऑफ x टू बी इक्वल टू 2, जो कि है कांस्टेंट फंक्शन। तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या रहता है? कांस्टेंट। किस इंटरवल में? जब x है 1 से लेकर 3 तक। इज इट ऑल राइट? तो 2 से थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, यही का यही फंक्शन है। तो अगर आप इसमें अब डेरिवेटिव निकालोगे f डैश x, तो 2 का डेरिवेटिव हमारा कितना आएगा? 0। इज इट ओके? तो डेरिवेटिव विल बी 0। तो चेक करें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। इज इट ओके? तो 2 के नजदीक हमारा फंक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, तो डेरिवेटिव 0 आ गया, मतलब यहां पे बी ऑप्शन करेक्ट, राइट? तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अगला देखो, लेट अस लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन ये है, इफ द फंक्शन इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉड x, देन एट व्हाट पॉइंट f इज डिफरेंशिएबल। अब फिर से देखो, हमें पूरी डोमेन में बताना है। तो मैंने आपको जैसे बोला था, बेस्ट मेथड होता है कि हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें। अब यहाँ पे देखो, फंक्शन पहले लिख लेते हैं, fx इज x अपॉन 1 प्लस मॉड x, ऑल राइट। fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x। अब देखो इस फंक्शन की जो डोमेन है ना, दैट इज ऑल रियल नंबर्स। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। मॉड x क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो जब उसमें 1 ऐड कर दोगे तो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। अब देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम इसको पीस वाइज डिफाइन करते हैं। दिस फंक्शन fx कैन बी रिटन एज, पहला केस लेते हैं जब हमारा x जो है वो नेगेटिव है। इफ x इज नेगेटिव, मॉड x माइनस x होता है, तो फंक्शन हो गया x अपॉन 1 माइनस x। और जब x 0 या 0 से बड़ा होगा, ऑल राइट, उस केस में मॉड x के इक्वल होता है, तो फंक्शन है x अपॉन 1 प्लस x। नाउ लेट अस सी द ग्राफ। अब आप इस फंक्शन का देखो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। इज इट ओके? लेट अस टेक द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सपोज वी हैव y एक्सिस और यहां पे हम ले लेते हैं x एक्सिस। एक मिनट, थोड़ी ऊपर ले लेते हैं, लेट मी टेक ओवर हियर,
ठीक है, दीज आर दी टू कोऑर्डिनेट एक्सेस। अब आप जैसे यहाँ पे पॉइंट्स ले लो, सपोज आई हैव 0, ठीक है, यहाँ पे 1 है, 2, 3 एंड सो ऑन, और सिमिलरली नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। सपोज वाई एक्सिस पे वी हैव 1, 2, है ना, इसी तरह से डिनोमिनेटर में -1 एंड -2 सो ऑन। अब देखो, पहले मान लो ये वाला केस ले लो जब x 0 या 0 से बड़ा है। इज इट ऑल राइट? तो लेट मी टेक व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहां पे लिखते हैं जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो फंक्शन है हमारा, या y इक्वल टू लिख लो, ग्राफ किसका बनना है, y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x का। अब देखो, अगर x पॉजिटिव है ना तो 1 प्लस x x से बड़ा होगा। इज इट ऑल राइट? 1 प्लस x विल बी ग्रेटर देन x, तो दैट मीन्स x अपॉन 1 प्लस x ना हमेशा 1 से छोटा आएगा, तो ये y की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आएगी। एग्जैक्टली 1 भी नहीं बनेगी, क्योंकि उसके लिए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो वो तो सेम हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हम एक डॉटेड लाइन डाल देते हैं कि ग्राफ 1 से ऊपर नहीं जाएगा हमारा, ये लेस देन 1 ही रहेगा। अब पॉइंट्स ले लो, जैसे अगर x को आप 0 ले रहे हो तो y की वैल्यू कितनी है, 0 है। इज इट ऑल राइट? 1 ले रहे हो तो इट विल बी 1 अपॉन 2, तो जैसे ये 1 है, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर 2 लोगे तो 2/3 थोड़ा और ऊपर आ जाएगा, तो ग्राफ विल गो लाइक दिस। ये ग्राफ आपका बनेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जब हमारे पास x है लेस देन 0, तो ग्राफ बनना है y इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस x का। ये जो होगा आपका, ये लाई करेगा आपका -1 और 0 के बीच में। दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन -1। इज इट ऑल राइट? ये हो जाएगा, -1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे -1 पे हम ले लेते हैं डॉटेड लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप x को -1 लेते हो तो इट विल बी -½ तो -½ ये पॉइंट आ गया आपका। इज इट ओके? वी हैव दिस पॉइंट, ये वाला हो गया। फिर अगर x को -2 लेते हो तो -2 अपॉन 3 मतलब -0.6, तो अगेन यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे जाएगा। इज इट ऑल राइट? तो ये ग्राफ बनेगा जब x नेगेटिव है। अब आप देखो, ये टोटल मिला के जो ग्राफ है वो आपकी क्या है, स्मूथ कर्व है, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं है, बिल्कुल स्मूथ ग्राफ है, तो कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। क्योंकि ब्रेक नहीं है इसलिए अपनी डोमेन मतलब ऑल रियल नंबर्स में कॉन्टिन्यूस है, और क्योंकि कोई कॉर्नर पॉइंट शार्प एजेस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी है। तो हम यहां पे लिख देते हैं देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, all right, for all x belonging to real numbers. Is it okay? या फिर -∞ to ∞ में। तो this function is continuous and differentiable everywhere. तो differentiable कहाँ पे है वो आपको पूछ रहे हैं, तो differentiable कहाँ है, everywhere, that means A option will be correct. Is it okay? तो A option आ गया, right? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अगले पे चलते हैं, देखो, look at now 9th question। 9th क्वेश्चन है, फंक्शन है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ log x, और आपको देखो 1 पे पूछ रहे हैं डेरिवेटिव पर्टिकुलर पॉइंट पे। इज इट ऑल राइट? तो इसमें आप इसको पीस वाइज डिफाइन करके कर सकते हो। ये देखो, फंक्शन है मॉड ऑफ log x टू द बेस e। इसको अगर आप पीस वाइज डिफाइन करते हो तो हमारे पास ऐसे आएगा। कैसे करेंगे, देखो, मॉड की डेफिनेशन लगाओ। ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा कब, अगर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी log x टू द बेस e नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज दिस इंप्लाई? इट मींस दैट इज वी हैव x इज लेस देन e रेज पावर 0 दैट इज 1। तो अगर यहां पे ऐसे लिख देती हूं, दिस इंप्लाइज, या और कर देते हैं, तो या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर x 1 से छोटा है तो ग्राफ ये बनेगा, या फंक्शन ये हो जाएगा -log x टू द बेस e, और मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी एज इट इज बाहर आती है अगर वो क्वांटिटी होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस बात को कैसे कह सकते हो, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू e रेज पावर 0 दैट इज 1। इज इट ऑल राइट? तो वहां पे डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। अब डेरिवेटिव के लिए कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, तो देखो, अगर आप लेफ्ट लिमिट लोगे 1 पे, लुक हियर, इफ यू टेक लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 तो इट विल बी इक्वल टू
लिमिट एक्स अप्रोचिंग 1 माइनस, तो 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन है माइनस ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई। तो log 1 0 होता है तो लेफ्ट लिमिट 0 आ गई। फिर देखो राइट हैंड लिमिट एट 1, तो 1 को अप्रोच कर रहे हो राइट साइड से, तो लिमिट x अप्रोचिंग 1 प्लस के लिए फंक्शन क्या है, log x टू द बेस e। अगेन log 1 0 होता है तो ये भी 0 हो गया। और एग्जैक्टली 1 पे फंक्शन की वैल्यू हमें यहां से मिल रही है, ये देखो एग्जैक्टली 1 पे log x टू द बेस e है, तो फंक्शन की वैल्यू अगर हम 1 पे ले रहे हैं तो इट विल बी इक्वल टू log 1 टू द बेस e दैट इज 0। तो तीनों चीजें हमारी आपस में क्या हो गई, इक्वल। इसका मतलब ये हो गया कि f इज कॉन्टिन्यूस एट 0। तो कॉन्टिन्यूटी 1 पे, ठीक है, 1 पे कॉन्टिन्यूस है। अब डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो हम f डैश x निकाल लेते हैं। पहला केस था जब x स्ट्रिक्टली लेस देन 1 था। देखो फंक्शन क्या था, दिस वॉज द फंक्शन माइनस लॉग एक्स टू द बेस ई। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1 अपॉन एक्स। और दूसरा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, फंक्शन है log x टू द बेस ई, तो इसका डेरिवेटिव विल बी 1 बाय एक्स। तो यहां पे लेते हैं -1 बाय एक्स और 1 अपॉन एक्स। ऑलराइट, ये तब है जब x है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब देखो अगर आप लेते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, f डैश 1 माइनस, मतलब x इज क्लोज टू 1 बट लेस देन 1, ये वाला केस है। तो ये डेरिवेटिव है, x को 1 पुट करो तो -1 अपॉन 1 इट इज इक्वल टू -1। अब अगर हम लेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1 तो इट विल बी इक्वल टू f डैश 1 प्लस, इज इट ऑल राइट। ये तो x ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन 1 हो गया ना, 1 प्लस का मतलब है x इज क्लोज टू 1 बट ग्रेटर देन 1, उसके लिए आपका ये डेरिवेटिव है, तो 1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब आप नोटिस करो ये दोनों आपस में क्या है, अनइक्वल। इज इट ऑल राइट, दीज आर अनइक्वल। जस्ट अ मोमेंट, तो ये दोनों हमारे पास हो गए अनइक्वल, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो दीज टू आर अनइक्वल। ऑलराइट, तो f डैश 1 डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है और डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, ये बात करेक्ट है। 1 पे डेरिवेटिव -1 है, रॉन्ग है क्योंकि डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं करता 1 पे, बिकॉज लेफ्ट एंड राइट डेरिवेटिव्स आर अनइक्वल। ऐसे ही ये भी रॉन्ग है, दैट मीन्स ए ऑप्शन विल बी करेक्ट क्योंकि राइट डेरिवेटिव 1 पे कितना आया था, 1। एक देखो अगर आप उसको ग्राफ बनाना चाहते हो, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, लेट मी शो यू। एक बार ये देखो, ये जैसे यहां पे बनाते हैं मॉड ऑफ लॉग एक्स का ग्राफ। जस्ट अ मोमेंट, सपोज आई हैव दिस एज y एक्सिस, ऑलराइट, और ये हमारे पास मान लो x एक्सिस है। तो आप नोटिस करो जब हम अगर log x का ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ ऐसे बनता है, जैसे अगर ये 1 है ना तो log x का ग्राफ इज लाइक दिस, इस तरह से जाता है। अब मॉड का चाहिए तो क्या करोगे, ऊपर वाला पार्ट एज इट इज रखेंगे, ये पार्ट हम रिटेन कर लेंगे, ठीक है, और इसके नीचे वाले की इमेज लेंगे और ये वाला पार्ट फिर हटा देंगे, इसको आप हटा दोगे। तो ये ग्राफ बना है किसका, हमारा मॉड ऑफ लॉग एक्स का, ये ग्राफ है। तो आप देखो कॉन्टिन्यूटी तो है, isn't it? इसकी डोमेन क्या है आपकी, 0 टू इंफिनिटी। इस फंक्शन की जो डोमेन है दैट इज 0 टू इंफिनिटी। तो अपनी डोमेन में ये कॉन्टिन्यूस है पर 1 पे कॉर्नर पॉइंट है, तो नॉट डिफरेंशिएबल। इज इट ओके? तो राइट डेरिवेटिव जो है 1 पे वो कितना था हमारा, 1। तो वो ए ऑप्शन हमने टिक कर दी, करेक्ट। अगला देखो क्वेश्चन, लुक एट द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें फंक्शन है मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स। तो आपने बताना है कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स इन इट्स डोमेन, continuous for all x but not differentiable at +-1, neither continuous nor differentiable, none of these.
अब इसमें जैसे फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन की बात हो रही है, तो जैसे मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चंस में बेस्ट है कि हम ग्राफिकली चेक करें। तो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स। इज इट ऑल राइट? अब देखो सबसे पहले हम ग्राफ इसमें बनाएंगे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x का। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। अब देखो अगर इस फंक्शन की हम डोमेन की बात करें ना, तो वो है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, क्योंकि लॉग पॉजिटिव रियल नंबर्स का डिफाइंड होता है, 0 का तो डिफाइंड नहीं होगा, और नेगेटिव है तो मॉड लेके पॉजिटिव ही हो जाएगा। Now let us first of all see the graph of y is equal to log x. So let us draw the coordinate axis. Suppose ये हमारे पास आ गई x axis और y axis. अब अगर हम y is equal to log x का ग्राफ देखते हैं तो वो ग्राफ ऐसे होता है, this is 0, this is 1, isn't it? The graph goes like this. ये है y is equal to log x का ग्राफ। अब अगर mod x है ना, तो देखो 0 पे डिफाइन नहीं है, पर माइनस एक्स के लिए अब डिफाइन हो जाएगा और इसी की इमेज आ जाएगी। तो इसी की इमेज अगर इस तरफ देखो, y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे अगर कोई ग्राफ होता उसको इग्नोर कर देते, पर यहां तो है ही नहीं, तो इसकी इमेज ले लो यहां पे। तो जैसे ये -1 है तो वी विल हैव फंक्शन लाइक दिस। तो इस तरह से ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x का। अब हम इससे बनाएंगे ग्राफ किसका, ये देखो, वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड x का। वो कैसे बनना है देखो, x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, ये पार्ट एज इट इज रखना है, और नीचे वाले पार्ट की इमेज लेनी है, तो इस तरह से आएगा, ब्लू से बना रहे हैं अब हम। फिर इधर भी ऊपर वाला पार्ट एज इट इज रखना है और नीचे वाले पार्ट की इमेज लेनी है। तो ये जो हमारा ब्लू से ग्राफ बना है बेटा, वो है किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड x का। अब ये वाला जो पार्ट है ये आप हटा सकते हो, isn't it? तो ये तो हमने हेल्प के लिए लिया था, तो इस पार्ट को नाउ वी कैन रिमूव। तो अब जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है वो है इसका ग्राफ। तो आप नोटिस करो, डोमेन जो है वो है ऑल रियल नंबर्स -0, 0 पे डिफाइंड नहीं है ना, ये देखो, तो वहां पे ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो अपनी डोमेन में तो कॉन्टिन्यूस है ना, जो भी पॉइंट्स हैं डोमेन में 0 को छोड़ के कॉन्टिन्यूटी है, तो हम कहेंगे हमारे पास कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन r-0, मतलब अपनी डोमेन में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी की अगर बात करें तो आप देख सकते हो 2 पॉइंट्स हैं, -1 और ये 1, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा था, -1, और ये पॉइंट 1। यहां पे आप देख सकते हो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, शार्प एजेस हैं, तो यहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो वी कैन से दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑन r-0, ठीक है, एक्सेप्ट r, ऐसे भी कह सकते हैं r-0, इसी में आप पॉइंट माइनस कर दो, 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं है, -1 पे और 1 पे। या ये भी कह सकते हैं अपनी डोमेन में सिर्फ 2 पॉइंट्स को छोड़ के 1 और -1। इज इट ओके? तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। तो इसको हमने ग्राफिकली कर लिया। अब देखो जरा ऑप्शंस। ए ऑप्शन दी है कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स, ये बात रॉन्ग है। कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स इन इट्स डोमेन but not differentiable at +-1, that is correct. So that means B option will be correct. Is it okay? C wrong है क्योंकि neither continuous nor differentiable नहीं है। continuous तो है 1 और -1 पे, differentiable नहीं है। All right, that's why we have B option correct. तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, राइट। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 11। फंक्शन दिया है मॉड ऑफ जिंट ऑफ x इंटू एक्स और इंटरवल दिया है -1 से लेकर 2। अब आपको पता है जिंट फंक्शन हर इंटीजर पे अपनी वैल्यू चेंज करता है। तो आप देखो नंबर लाइन पे, जैसे ये है -1 और फिर हमारे पास है 2, तो इसमें कितने इंटीजर्स आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा। तो हमें अलग अलग इंटरवल में फंक्शन को अलग अलग लेना पड़ेगा। तो पहले डिफाइन करते हैं। फंक्शन हमें ये दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं मॉड ऑफ
जेंट ऑफ एक्स और मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो अब आप नोटिस करो, आपको 0 पे और 2 पे कॉन्टिन्यूटी बतानी है ऑप्शंस में। ऑलराइट, तो अब हम पहला केस लेते हैं। ये देखो, इसको पीस वाइज डिफाइन करेंगे इस फंक्शन को। ध्यान से देखना, पहला केस लेते हैं जब x -1 पे कौन सा इंटरवल आपको दिया है, लेस देन और इक्वल टू -1 या उससे बड़ा है, ठीक है, x और स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, मतलब वी आर इन दिस रीजन, इस रीजन में है। तो यहां पे जेंट की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये फंक्शन बन गया मॉड ऑफ -x विच इज इक्वल टू मॉड x, और क्योंकि x नेगेटिव है तो मॉड x कितना होगा, -x। अगला इंटरवल लो। अगला इंटरवल हम लेते हैं जब x 0 या 0 से बड़ा है बट स्ट्रिक्टली लेस देन 1। दैट मीन्स हम 0 या 0 से आगे हैं पर 1 से छोटे हैं। इन सारे नंबर्स का जेंट क्या होता है, 0। तो ये हो गया मॉड ऑफ 0 इंटू एक्स 0, मतलब 0। तीसरा लो, जब x 1 या 1 से बड़ा है बट स्ट्रिक्टली लेस देन 2 है। इज इट ऑल राइट, मतलब ये वाला रीजन 1 या 1 से बड़ा है बट स्ट्रिक्टली लेस देन 2। तो इस केस में हमारा फंक्शन देखो क्या बनेगा। इन सारे नंबर्स का जेंट कितना होता है, 1। तो 1 इंटू एक्स इज एक्स, क्योंकि x पॉजिटिव है, 1 और 2 के बीच में है, तो मॉड x कितना हो जाएगा, x। और एक x इक्वल टू 2 हमें अलग से लेना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। x इक्वल टू 2 हम अलग से लेते हैं क्योंकि हमें इंटरवल -1 से 2 तक दिया हुआ है। जब x 2 है तो ये देखो, उसका हमारे पास जेंट कितना हो जाएगा, 2 मॉड ऑफ 2x। तो x को 2 ले लो, 2 2 ज़ा 4, 4 का मॉड कितना, 4। ये है। तो आपको 0 पे बतानी है एक तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। एक काम करते हैं, सीधा सीधा ग्राफ बनाते हैं और सब चीजें हमें पता चल जाएंगी। तो यहां पे देखो जरा, लेट मी टेक x एंड y एक्सिस। सपोज दिस इज y एक्सिस एंड वी हैव x एक्सिस। ऑलराइट, लेट मी टेक द पॉइंट्स हियर। हम बात कर रहे हैं -1 की, फिर 0 की, फिर 1 और फिर 2। अब आप नोटिस करो, जब x -1 से 0 है तो ग्राफ किसका है, -x का। जैसे x -1 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये ग्राफ आपका ऐसे आएगा, यहां पे ब्लैंक सर्कल। फिर जब x 0 या 0 से बड़ा है, 1 से छोटा 0, तो ये देखो यहां पे, इसको भी थोड़ा सा वो कर देते हैं बेटा, ये हो गया। अब जब x 0 है तो y की वैल्यू 0 है और वो 0 ही चलेगी जब तक 1 नहीं आ जाता। तो यहां पे हमारे पास ब्लैंक सर्कल है। फिर जब x 1 या 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, y इक्वल टू x का ग्राफ। तो यहां पे देखो, जब x 1 है तो y भी 1 होगा, तो ये यहां पे ऐसे ग्राफ आएगा, जैसे यहां पे 2 है आपका। इज इट ऑल राइट? तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस। और जब x 2 है तो y की वैल्यू 4 है। तो इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं यहां पे। तो मान लो यहां पे 3, समवेयर हियर वी विल हैव 4। तो 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 4 है। ये देखो, ये हो जाएगा। इज इट ओके? तो ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है। अब आपको क्या पूछ रहे हैं, एक तो ये देखो, ऑप्शंस चेक करो। आपको पूछ रहे हैं एक तो 0 पे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, फिर 2 पे कॉन्टिन्यूटी। अब आप ग्राफ में देखो कि 0 पे कॉन्टिन्यूस तो है, देख रहे हो, कोई ब्रेक नहीं है। इज इट ऑल राइट? तो इसका मतलब fx इज कॉन्टिन्यूस एट 0, पर डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि कॉर्नर पॉइंट है। तो नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। और 2 पे देखो कॉन्टिन्यूटी नहीं है। 2 पे हमारे पास ये लेफ्ट इधर से आ रहा था, फिर ग्राफ जंप लेके 2 पे सीधा 4 पे चला गया। तो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट 2। ऑलराइट, तो अब ऑप्शन चेक कर लो। 0 पे कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, 2 पे तो कॉन्टिन्यूटी ही नहीं है। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ गई, चेक करो। कॉन्टिन्यूस एट 0 करेक्ट है, डिसकॉन्टिन्यूस एट 0 रॉन्ग है, डिफरेंशिएबल एट 0 रॉन्ग है, continuous at 2 wrong है। तो that means here A option is correct, right? So in this question you have to be careful कि हमें मॉड्यूलस फंक्शन भी दिया है और जेंट फंक्शन भी दिया हुआ है। तो आपने नंबर लाइन को ब्रेक करना है और हर इंटरवल में अलग अलग फंक्शन बनेगा, ग्राफ बनाओ, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आपकी ऑटोमेटिकली
चेक हो जाएगी. इज इट ओके बेटा? So in this lecture, as you have seen, we have done questions based on continuity and differentiability. तो अलग अलग वेराइटी के हमने क्वेश्चंस किए हैं जिनमें अलग अलग टाइप के फंक्शंस थे, ट्रिग्नोमेट्रिक थे, जेंट फंक्शंस इन्वॉल्व थे, मॉडुलस फंक्शन था, पॉलिनोमियल फंक्शंस थे, ऑलराइट, और आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी थे, लॉगरिथमिक फंक्शंस भी थे. सो सबकी नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज है, देखो एक तो फंक्शंस की वो चाहिए होती है और एक लिमिट की नॉलेज चाहिए होती है. Then you can do these questions on continuity and differentiability very easily. So please practice these questions and practice the other questions also from the assignment. All right, and hope you are enjoying the benefit of our courses beta, and don't forget to subscribe to the channel so that you get notifications on all the upcoming lectures. All right, thank you and bye bye.